जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये प्रश्नवाली 1.4 हो जाएगा। 1.4 का दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो परिमेय संख्या पहला में हम लोग देखे थे जो शांत है, उसको सारा को दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत है पहला में। तो हम लोगों ने इसका पीछे वीडियो बना लिया था जिसमें पहला, दूसरा और चौथा ये जो शांत था इसका हम लोगों ने जो है दशमलव प्रसार निकाल लिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ये छठा नंबर क्वेश्चन जो शांत है, और ये 8वां नंबर और ये 9वां नंबर जो शांत है, इसका दशमलव प्रसार कैसे लिखा जाएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है या फिर और उसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो सारा वीडियो आप देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये छठा नंबर का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा। तो छठा नंबर क्वेश्चन है 23/2 पे पावर 3 और गुने 5 पे पावर 2 है। तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है, जो ऊपर में है संख्या उसको पहले ऐसे ही लिख देंगे। ये दोनों में देखेंगे हर में जो है 2 और 5 के रूप में रहेगा। तो अधिकतम घात कितना है, 2 पे अधिकतम घात 3 है और इस पे अधिकतम घात 2 है। तो 5 पे ज़्यादा घात है कि 2 पे, तो देख रहे हैं हम लोग 2 पे ज़्यादा घात है। तो जिस पे ज़्यादा घात रहेगा, जैसे 2 पे ज़्यादा घात है तो क्या करना है, इसका घात बराबर करना है 2 के। 2 पे घात पावर 3 है, 2 के घात 3 है या फिर पावर 3 है, तो 5 पे भी पावर 3 करना है। तो कैसे करेंगे, पहले 2 पे पावर जो 3 है उसको ऐसे ही रहने देना है, 5 पे पावर 2 है वैसे ही रहने देना है। 5 को 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 को गुना करना पड़ेगा 5 पे पावर 1 से, तब ये पावर जुट जाएगा तो 3 हो जाएगा। जब नीचे 5 से गुना कर रहे हैं 5 पे पावर 1 से, तो ऊपर में भी 5 पे पावर 1 से गुना करना पड़ेगा, यानी नीचे ऊपर वही संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में 23 हो जाएगा, गुने 5 पे पावर 1 5 ही रहेगा, और नीचे 2 पे पावर 3 है तो 2 पे पावर 3 रहेगा। और ये 5 जब आधार सेम है, जैसे यहाँ पे भी 5 है यहाँ पे भी 5 है, तो ये दोनों के बदले एक ठो लिखा जाएगा 5। और ये जो है पावर जुटता है 2 और 1, पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या करना है, 23 और 5 को गुना करना है। तो पंतिया 15 और पंदुना 10, 1 11 हो जाएगा। नीचे ये जो आधार है, आधार अलग अलग है, तो आधार अलग अलग है तो दोनों गुना हो जाएगा, पंदुना 10 हो जाएगा। और पावर दोनों का सेम है, 3 पावर है दोनों पे, तो दोनों के बदले एक ठो पावर लिखा जाएगा। अब क्या करना है, वो ऊपर है 115 तो 115 लिखा हुआ रहने देना है। ये पावर 3 है, यानी 10 को 3 मरते बोल रहा है गुना करने के लिए। पावर का मतलब क्या होता है, जितना संख्या जो जैसे 10 पे संख्या 10 पे जो है पावर 3 है, तो यानी संख्या 10 को 3 मरते गुना करके लिखना है। तो ऊपर में हो जाएगा इतना, और नीचे तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1000। अब देख रहे हैं नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो है, तो 3 जीरो है, तो ऊपर में जो भी संख्या है उसको 3 अंक छोड़ के पॉइंट बैठा देना है। तो ऊपर में जो संख्या है ये है 115 है, तो 3 जीरो है नीचे हर में, तो 3 अंक को छोड़ के बैठाना है पॉइंट। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठा देना। तो यही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर का। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है 6/15। 6/15 है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये हर जो है हर का गुणनखंड करना है। तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो ये लग जाएगा 3 से, 3 × 5 = 15। तो इसको लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं 6 ही लिखने देते हैं, और ये 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। अब क्या करना है, ये 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5। अब क्या करना है, चूंकि हमको इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो चाहेंगे तो इसको भाग कर देंगे, भाग करके भी लिख सकते हैं, या फिर जैसे वो विधि से बना रहे थे वैसे ही बनाना है। ऊपर में 2 है, नीचे 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 तो पहले से है, नीचे 2 से गुना करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब नीचे 2 से गुना किए तो क्या करना है, ऊपर में भी 2 से गुना करना है, यानी नीचे ऊपर 2 से गुना कर देंगे। ये 2 और 2 गुना होकर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 5 और 2 गुना होकर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहने का मतलब है
कि हर में जो है कैसू ना कैसू करके 10 हम लोग को लाना है, जीरो के रूप में लाना है, यानी 1000, 100 ऐसे करके लाना है, तो आसानी हो जाएगा पॉइंट बैठाने में। अब जैसे यहाँ पे 5 था, तो इसको 10 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो जब 2 से इसको गुना कर रहे हैं तो ऊपर में भी 2 से गुना करना है, यानी अंश और हर दोनों जगह होता है गुना, तो दोनों जगह 2-2 से गुना कर दिए। ऊपर में जब 2 से गुना किए तो 4 हो गया, नीचे में 2 से गुना किए तो 10 हो गया। अब देख रहे हैं 1 0 है, यानी पॉइंट जो है 1 अंक के बाद बैठेगा, तो 4 के बाद यहाँ पे बैठा देना है पॉइंट, यानी आंसर ये हो गया 8वां नंबर का। 8वां नंबर का आंसर ये हो जाएगा 0.4। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 9 है, जो कि शांत संख्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है, तो 35/50 है। तो सबसे पहले 50 का गुणनखंड करना है। 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 25 होगा, 5 से लगाएंगे तो 5 होगा, यानी गुणनखंड करके कितना आ जाएगा 35 और बटे 2 गुने 5 पे पावर 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 पे 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 5 पे पावर कितना है 2 है, तो अधिकतम पावर किसका है, 5 पे ज़्यादा है पावर, तो ये जो 2 है 2 पे पावर भी 2 लाना पड़ेगा, यानी 5 पे पावर 2 है तो 2 पे पावर भी 2 लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 तो पहले से है और 2 गुना कर देंगे। जब और 2 गुना किए हैं तो 2 ऊपर में भी गुना करना है, यानी नीचे जो भी संख्या गुना करते ऊपर में भी गुना करना है। 2 गुना किए हैं तो ऊपर में भी 2 गुना कर दिए, और 5 पे पावर 2 तो पहले से था तो पहले से लिख दिए। अब क्या करना है, ऊपर में हो जाएगा 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 6 1 7 हो जाएगा, यानी 70 हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 गुने 2 है तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पे पावर 2 है। ऊपर में 70 है तो 70 रहने देंगे, ये 5 और 2 गुना होगा तो 10 हो जाएगा, और दोनों पावर सेम है 2-2, तो पावर क्या हो जाएगा, एगो लिखा जाएगा। अब क्या करना है, ये 70 जैसे है 70 लिख देंगे, और ये 10 पे पावर 2 है, इसको कितना कर सकते हैं 100 हो जाएगा गुना होने के बाद, 10 गुने 10। अब क्या करना है, ये जो है 70 को लिख देंगे, और नीचे कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 1 2, यहाँ पे पॉइंट बैठा देंगे, यानी 0.70 जो है इसका आंसर हो जाएगा, या फिर 7 भी रहेगा, 0.7 तो भी सही है।